इस मशीन के ऊपर सबसे पहले पाकिस्तान में कॉमसैट्स यूनिवर्सिटी ने काम किया। उन्होंने काम किया था, उनका नाम है प्रोफेसर वकार हैदर बुखारी। तो हमने उनको ज़हमत दी हुई है कि हमें बताइए। प्रोफेसर साहब अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम नदीम साहब, क्या हाल है? खैरियत से? प्रोफेसर बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ये आज हमने उसकी एक प्रोटोटाइप देखी भी है जी। उन्होंने फवाद चौधरी ने उसकी प्रेजेंटेशन दी है। जो आपने मशीन बनाई थी किस सन में बनाई थी, कुछ याद है आपको? ये 2011 में बनाई थी। 2011 में बनाई थी। और जी तो जो 2011 आज वाली मशीन दिखाई गई है वो और आपकी मशीन में कितना एडवांस कितनी हुई है, कितनी बेहतर हुई है वो उससे? 2011 के बाद हमने एक एडिशन उसमें की थी। हमने उसमें वोटर आइडेंटिफिकेशन सिस्टम इंक्लूड किया था कि आईडी कार्ड स्वाइप करने से आपका वोटर आइडेंटिफाई हो जाता है। वो हमने रखना था प्रिजाइडिंग ऑफिसर की मेज पे। तो आपके ख्याल में ये आज वाली मशीन भी अभी वही मशीन है जो 11 साल पहले बनाई गई थी? जी 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 जी, ये वही मशीन है? जी एग्जैक्टली। तो सर 11 साल में तो ये आईफोन 11 साल पहले था ही नहीं। तो ये तो टेक्नोलॉजी तो बदल ही गई है ना जी। मैं फवाद चौधरी वो साहब ब्लैकबेरी हुआ करता था, बड़ा कीमती फोन होता था, वो अब मैंने एग्जिस्ट ही नहीं फवाद करता। तो चौधरी 11 साहब साल को में तो टेक्नोलॉजी चेंज होगी। एग्जैक्टली ये बात मैं फवाद चौधरी साहब को भी ईमेल में भेज रहा हूँ। मैंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी ईमेल भेजी है। मैंने कहा जी 11 साल में इलेक्ट्रॉनिक्स जो है ना 110 साल आगे आ गई है। इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत तेजी से चेंज होती है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स में आज जो फैसिलिटीज हैं, देखें आज करोड़ों रुपए की ट्रांजैक्शन बैंकों में कैसे होती है, पूरे एतबार तो के सर साथ उसमें होती है। खराबी क्या है, ये तफसील हो जाएगी। खराबी क्या है उसमें? 11 साल में जो चेंज आई है और अब वाली मशीन अगर वही है तो इसमें क्या खामियां क्या है, इसमें क्या खामियां जो ठीक होनी चाहिए? नहीं नदीम साहब, मैं ये कहता हूँ कि इसको कम्प्लीटली रीडिजाइन करना चाहिए आज के तकाजों के मुताबिक। ये मैं आपके प्रोग्राम में जिन आपके जो लोग बैठे हुए हैं मुख्तलिफ पार्टी के लोग रीडिजाइन हैं, करना चाहिए आज के तकाजों में। तो उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, क्या इंग्रेडिएंट्स हैं जो रिक्वायर्ड हैं, क्या होना चाहिए उसमें? उनकी रिक्वायरमेंट ये है, सबसे पहली रिक्वायरमेंट ये है कि हर पार्टी वाले अपना आईटी एक्सपर्ट भेजें, वो हमारे साथ बैठे, वो अपने सारे एप्रीहेंशन हमें बताएं कि उनको किस चीज़ से डर लगता है। सबसे बड़ी बात है लोगों की तसल्ली, लोगों को तसल्ली देना और उनका कॉन्फिडेंस लेना सबसे बड़ी बात है। बाकी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग कोई इशू नहीं है, कैलकुलेटर की तरह की चीज़ है, लेकिन आपने लोगों की तसल्ली करनी है और वो सारी चीज़ें आपने उस सॉफ्टवेयर में, उस हार्डवेयर में डालनी है जिससे कि आपकी सारी पार्टियों की तसल्ली हो। गवर्नमेंट भी एक पार्टी है, अगर गवर्नमेंट एक मशीन बना के लोगों के सामने ले आएगी तो लोग कभी भी नहीं मानेंगे। इसलिए सबको इकट्ठे बैठ के इस मशीन की बेसिक्स जो है वो फाइनलाइज करनी चाहिए। उसके बाद उसका डिजाइन और बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। पाकिस्तान अभी इतना पीछे नहीं रहा, हम एटम बम बना रहे हैं, हम बहुत कुछ बना रहे हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। एक बुखारी साहब एक चीज फरमाइएगा, ये जितनी लाखों करोड़ों रुपए की ट्रांजैक्शंस आप चाहें तो कंप्यूटर से वो सिक्योर्ड आपका स्ट्रक्चर है जिसके ऊपर आप कर देते हैं, सिक्योर्ड नेटवर्क के ऊपर वो हो जाती है। पूरी दुनिया में इंटरनेशनली आप कर सकते हैं। एग्जैक्टली। तो वोट क्यों नहीं डाला जा सकता मशीन के ऊपर? बिल्कुल कोई मसला नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बात सिर्फ इशू सिर्फ मैं आपको पूरा डिजाइन करके दे सकता हूँ कि किस तरीके से ये फुल प्रूफ सिस्टम बन सकता है। लेकिन इसके साथ ही साथ एक चीज में मैं स्ट्रेस करूंगा कि ये जो आपके पास जो पार्टिसिपेंट बैठे हो मुख्तलिफ पार्टीज के, ये इलेक्शन में स्टेक होल्डर्स हैं, इनकी तसल्ली के बगैर कोई मशीन नहीं बननी चाहिए। ये बात हुई ना।